नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर तिन बरस बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरई नागी तप कीना। सोच उनके मोह मन माया, उदासीन तनु धाम न जाया। पर घर गालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचई मति माता, सोन टरई जो रचई विदाता। कर्म लिखा जो बाहरु नाहु, तो सत तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जनी लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, अमुरे जाब जे पाऊ तही। सुनी उमा वचन बिनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विविध लगाई, दूषण नयन बार विमोचही। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसे उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी को लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। पर नारद को तो कहीं नहीं आगे बात, वो तो चला ही देख। हाँ, माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, ये माता, जो विधाता रस देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावलाई पत्र लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। ये माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वर्षा कलंक का टीका मत लो। ये माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहि न गिरी, गवन तुरत निकेत सिया वर रामचंद्र की जय। तब नारद सबई समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभुवर दंग निवासनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निजी चाली लाभ पुधारणी। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहम सती शंकर विवाही,
कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। एक बार आवत शिव संगा, देखऊं रघुकुल पमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेसु सिए कर लीना। सिए बेसु सती जो कीन तई अप साध शंकर परिहरी। अर विरह जाए बहोरी, पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति, लागी दारुण तप किया। अस जाय संसे तजऊं गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापौ सकल पुरु, घर घर ये संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते हिमाचल उस समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपनी घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी की तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष जिस शिशु जुबा सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सबैया टक घटनाना। भांति अनेक बहे जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु भेवारा। सो जेवनार की जाए बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। विविध भांति विविध पाति बेटी जवनारा, लागे परुषन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर देवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ बचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावई। देवत जो बड़ो आनंद, सो मुख कोठि उन पेर। कहो अचवाई दीने, पान गवने बास जय जाको रहो।
तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बाहुरे मुनीम भंत कहूँ लगन सुनाई आए। समय बिलो की विवाह कर पटे देव बोलाई सिया वर रामचंद्र की जय। बोले सकल सुर सादर लीने सबई जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावही नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न बरन बिरंच बनावा। बेटे शिव विप्तन सिर नाई हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। गौरी मुनीसन उमा बुलाई कर सिंगारु सकीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छबियस जग कवि कोहे। जगदम्बिका जानि भव भामा सुरन मनई मन कीनी प्रणाम। सुंदरता मर जाद भवानी जाय न कोटियों बदुन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचाई कहत श्रुति से सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकई न सकुच पदि पद पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। मुनिया सुन गणपति ही पूजय शंभु भवानी। कोई सुन संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान सिया रामचंद्र की जय। फिर मुनियों ने लौटकर विमान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर से बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन नहीं कर सके।
पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगजननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की कान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं जसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अन आदि जिये जान, सियावर रामचंद्र की जय। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवें समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि भर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन बरी राहु छाऊ। दास दास तुरग रत नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन बरि जाना, दाहिज दीन न जाए बखाना। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गई। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। तब महेश और शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया। तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु बाती पुन कर जोरी हिमबू धर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज कह गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांतिन कियो, पुनि गहे पद पातोज मैना प्रेम परिपूरन कियो। नाथ उमा मम प्राण सिया रामा, नाथ उमा मम प्राण समग्र किंकर करहूँ। नाथ उमा मम प्राण सिया रामा, नाथ उमा मम प्राण समग्र किंकरी करियहूँ। समऊ सकल अपराध मोरे राम, समऊ
सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देऊ। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवन भवन चरण सिरुनाई। जननी माँ बोली तब लीनी लेऊ चंग सुंदर सिख दीनी। करऊं सदा संग कर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कत बरेलो चन बारी बहुरी लाए उर्लीन कुमारी। करत विधि सजिना री जग माई पराधीन सपुने सुख नाई। बेअति प्रेम विकल महतारी धीरज दीन कुसमे विचारी। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारिन मिली बेटी भवानी जाए जननी उर पुनि लपटानी। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठा कर ये सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। न्यों कहती हुई माता प्रेम में विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जननी बाउरी मिली चली उचित आशीष सब पहाड़ हुई। फिर बिलोकती मातु तन तब सकीले शिव पाई गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभबा जे भले। चले संग हिमवंतु सिया राम चले संग हिमवंतु। कब पहुँचावन अति हेतु विविध बाति पर तोसु
सिया रामा विविध भांति परितोषु करि विदा कीनी व्रत के तू। तुरत भवन आए गिरिराई सकल सेल सरलिए बोलाई। आदर दान बिने बहुमाना सब कर विदा की नहीं मवाना। जब शंभु के लाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तै सिंगारन कहूँ बखानी। करई विविध विधि भोग विलासा गनई समेत बसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयरू यही विधि विपुल काल चली गए। पार्वती जी की माता से फिर मिलकर चली तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। हे नाथ ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। सब सखियां उन्हें शिव जी के पार ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तभी मान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वर्ष के तूने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। मान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगी। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब जन्म्यो सट बदन कुमारा तारक असुर समहर जई पारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषा तु महा तैये तुम्हें व्रत के तु सुत कर चरित सन से पही कहा। ये उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहें जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पारु। भरने तुलसीदास किनी अति मति मंद गवा। लिखन सिया रामचंद्र की जय। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अत सुख पावा। बहुलाल सा कथा परबाड़ी नई नई नीरु रोमावली काढ़ी। शिव जी के रसीले बहुलाल सा कथा परबाड़ी नई नई नीरो मावली काढ़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा देखी हर से मुनि जानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा
तुम्हें प्राण सम प्रिय घोरी सा, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ते सपुने उन सुआई, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, शिव सम को रग पतिव्रत धारी, बिनु अग तज सती अति नारी, पनु करि रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकी का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वर्षकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती की विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याग बलक के बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ए मुनीश, आहा आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुपति रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और क्या कौन प्यारा हो सकता है। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कथा विराम होती है भजन का बाड़ी भी आगे यथा शक्ति, अपने धाम जाओ हनुमान, पुनः पुनः आइए बिना बुलाए हनुमान। श्याम रामचंद्र की कोटि कोटि